भगवान शिव का सबसे बड़ा झूठ। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान शिव के कितने पुत्र हैं, तो शायद आपका जवाब भी 2 होगा, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश। लेकिन ऐसा नहीं है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के 7 पुत्र हैं। तो आइए जानते हैं कौन है भगवान शिव के 7 पुत्र। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान शिव के प्रथम पुत्र हैं भगवान कार्तिकेय। शिव पुराण के अनुसार एक समय ऐसा था जब पृथ्वी पर राक्षस तारकासुर के अत्याचार से देवतागण, मनुष्य तथा ऋषि मुनि सभी परेशान थे। तब तारकासुर के अत्याचारों से परेशान देवता ब्रह्मा जी के पास गए और तारकासुर से मुक्ति के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र तारकासुर का अंत करेगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और प्रथम पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसने राक्षस तारकासुर का अंत किया। भगवान शिव के दूसरे पुत्र गणेश के बारे में भला कौन नहीं जानता होगा। कैसे क्रोधित होकर भगवान शिव ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था और फिर बाद में उनके धड़ को हाथी के सर से जोड़ा गया था। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के तीसरे पुत्र का नाम सुकेश है। लोक कथा के अनुसार राक्षस राज हेती के पुत्र विद्युतकेश का संध्या की पुत्री संदकंटका से विवाह हुआ, लेकिन संदकंटका अच्छी स्त्री नहीं थी। इस वजह से जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तो उन्होंने उसे संसार में बेघर छोड़ दिया। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने बालक की रक्षा की और एक साधारण से बालक को अपना पुत्र बनाया। भगवान अयप्पा जग पालन कृता भगवान विष्णु और शिवजी के पुत्र हैं। दरअसल मोहिनी रूप में भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तब शिवजी उन पर मोहित हो गए और उनका वीर्यपात हो गया। इससे भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। श्रीमद् भगवत पुराण में जालंधर की जो कथा मिलती है, उसके अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया, जिससे जालंधर उत्पन्न हुए। इसलिए इसे शिवपुत्र भी कहा जाता है। एक बार भगवान शिव इतनी कठोर तपस्या में लीन हो गए कि गर्मी से उनका पसीना जमीन पर गिरा और इस पसीने से पृथ्वी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस पुत्र की 4 भुजाएं थी और ये रक्त के रंग का था। पृथ्वी ने इस पुत्र का पालन पोषण किया। पृथ्वी के पुत्र होने के कारण वे भूमा कहलाए। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव काशी में बैठे थे। तभी माता पार्वती ने शिव जी की आंखें बंद कर दी, जिससे पूरे विश्व में अंधेरा छा गया। तब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे पूरे विश्व में रोशनी तो आ गई, लेकिन माता पार्वती को पसीना भी आ गया, जिसकी एक बूंद धरती पर जा गिरी, जिससे एक बालक का जन्म हुआ, जो जन्म से ही अंधा था। इसलिए इसका नाम अंधक पड़ गया।